प्रिय छात्रगण, आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स बुक से ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर में है। इस पुस्तक के जो राइटर है वो के.सी. सिन्हा हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पहले वीडियो में पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है tan थीटा, दूसरा है cos c, और ये एक फिगर दिया गया है। ये जो फिगर है समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये जो समकोण त्रिभुज है और एंगल C के सामने जो है ये थीटा दिया हुआ है, और यहाँ 4, 3 और 5 वैल्यू पुट किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इस चित्र को हम समझते हैं। ये जो चित्र है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमने बताया भी था कि त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जो थीटा के सामने वाला जो कोण होता है वो P कहलाता है। P यानी कि लंब, परपेंडिकुलर। और जो थीटा के साथ नीचे जो रहता है वो बेस कहलाता है, आधार कहलाता है, जो B बराबर हम लोग सूचित करते हैं। B का मतलब आधार, बेस, और यहाँ P का जो मतलब होगा क्या होगा, लंब। और जो सीढ़ी जैसा होता है वो क्या कहलाता है, H, हाइपोपोटेन्यूस, यानी कि जिसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। तो यहाँ 3 वैल्यू दिया हुआ है। हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व समकोण त्रिभुज ABC। हम यहाँ त्रिभुज ABC लिख सकते हैं। में हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर 4, B बराबर 3 और H बराबर 5। हमको निकालना क्या है, 1 नंबर। इसलिए 1 नंबर में देखिए tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, थीटा यहाँ है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। P बटा B इज इक्वल टू, P का वैल्यू कितना है 4 और B का वैल्यू कितना है 3। तो यह हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है हमारा निकालना है cos C। तो थीटा यहीं पे है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि B बटा H। यानी कि हम B के जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते थे, BC बटा AC। तो BC का वैल्यू कितना है, वो 3, और AC का वैल्यू कितना है 5, यानी कि 3/5 हमारा आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो इसी चैप्टर से है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है sin थीटा, दूसरा है tan थीटा और तीसरा है tan A माइनस cot C निकालना है। तो हम फिगर देखते हैं। फिगर में देखिए ये समकोण त्रिभुज है, अर्थात यह 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ देखिए यह लंब हो गया, यह आधार हो गया और यह कर्ण हो गया। लेकिन जब थीटा यहाँ आएगा तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण होगा। मैंने बताया था कि लंब और आधार परस्पर बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदल सकता है। लेकिन इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, BC निकालना है। सॉल्व समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू 12, AC इज इक्वल टू 13, है ना। तो हमको निकालना क्या है, BC। इसलिए BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। √13 13 हमारा 169 माइनस 12 12 हमारा 144, घटाएंगे तो 25। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5, यानी कि BC इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, 1 नंबर देखते हैं सवाल। 1 नंबर sin थीटा, sin थीटा। तो sin थीटा यहाँ है तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये तो आधार हो जाएगा इसके लिए, यानी कि BC बटा AC। तो BC कितना है हमारा, यहाँ आया था 5, तो यहाँ 5 डाल दीजिए, 5 बटा 13, 5 बटा 13 आंसर हुआ। दूसरा है tan थीटा, tan थीटा एक ही बात है। tan थीटा का मतलब क्या है, tan थीटा, थीटा यहाँ है लंब बटा आधार, यानी कि BC बटा AB। तो BC कितना है 5 और AB कितना है 12, तो 5 बटा 12 आंसर हुआ। अब तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ, tan A माइनस cot C। तो आइए, tan A का मतलब क्या है, थीटा यहीं पे है। tan A का मतलब हो गया BC बटा AB, BC बटा AB, यानी कि लंब बटा आधार, माइनस cot थीटा यानी cot C। तो यहाँ आ गया
सी यहाँ थीटा आ गया, तो tan का उल्टा हो जाएगा, p बटा बी tan का होता है तो इसका b बटा p होता है, b बटा p, यानी कि BC बटा AB। तो हमारे हिसाब से देखिए तो प्लस माइनस ऐसा ही कट सकता है, या वैल्यू रखेंगे तो अभी कट जाएगा। तो अगर BC का अगर वैल्यू रखना है तो कितना हो जाएगा 5/12, और ए भी रखेंगे तो 5/12, तो दोनों में से दोनों कट गया। यहाँ पे भी चाहते तो काट देते तो हमारा 0 आंसर आता। इस प्रकार हमारा तीनों का वैल्यू निकल गया। पहला जो था साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 5/13, दूसरा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 5/12, और तीसरा है tan A माइनस कॉट C इज इक्वल टू 0। हमारा ये तीन वो क्वेश्चन था, तीनों का वैल्यू आया। धन्यवाद।